प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। कुछ व्यत्यय के चलते कुछ बातों को रोकना पड़ा। फिर से हम उसके आगे की ओर बढ़ेंगे कि हम आज जो है परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, इसके बारे में परमेश्वर का एक गुण को देख रहे। हम सब लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जो है एक श्रृंखला को चलाते हैं जिसका नाम है परमेश्वर के गुण। उसमें हम परमेश्वर के अद्वितीय गुणों के बारे में देख रहे हैं और उस गुणों में से हम आज जो है परमेश्वर अपरिवर्तनशील है या वो परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है, इस विषय के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर अपने बातों से बदलता नहीं, वो मनुष्य की तरह। मेरे साथ एक वचन को, जैसे हमने शुरुआत में जो वचन को, मेरे साथ एक वचनों को पढ़िएगा ताकि आपको उस बातों को पता चले कि गिनती का किताब उसका 13 अध्याय उसके 19वें वाक्य को, 13 अध्याय के 19वें वाक्य, गिनती का किताब 13 अध्याय के 19वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है। माफ कीजिएगा, गिनती का किताब 23 अध्याय के 19वें वाक्य में, 23 के 19 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। आज हम परमेश्वर जो है वो अपरिवर्तनशील है बोलकर जिस बातों को देख रहे हैं, इसका मतलब वो किस प्रकार का परमेश्वर है, तो वो अपनी बातों से बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, या वो अपनी बातों से कभी बदलता नहीं है, वो अपने कामों से कभी बदलता नहीं। इस विषय के बारे में हम जो है अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर सारे समयों और ऋतुओं को तैयार करता है। परमेश्वर के द्वारा सारे समय और ऋतु को तैयार होते हुए हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर खुद बदलता नहीं है या परिवर्तित नहीं होता है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। कई एक ऐसे विशिष्ट बातों में परमेश्वर को अपनी बातों से बदलना तो पड़ा था, परंतु परमेश्वर का वो स्वभाव नहीं है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, मनुष्य अपनी बातों से बदल सकता है, परंतु जो परमेश्वर ने जो बातों को उठाई है वो बातों को परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इस विषय को हम समझने की आवश्यकता है। जैसे यशायाह का किताब, मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, यशायाह का किताब उसका 41 का 4 वचन को, यशायाह 41:4, यशायाह 41 के 4 वचन में इस प्रकार से, किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। ये जो शब्द मैं वही हूँ जो परमेश्वर कहते हैं, उस शब्द को हम इस एंगल से, इस प्रकार से देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कभी भी अपने जीवन काल की बातों को बदलता नहीं। किसी भी परिस्थिति में मैं मनुष्य की तरह बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ कहकर प्रभु इस बातों को दिखाने की कोशिश करते। मेरे साथ भजन संहिता का किताब 102 अध्याय, मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता का किताब 102 अध्याय और उसके 26 वचन से लेकर 28वें वचन तक, 26 वचन से लेकर 28वें वचन तक, भजन संहिता का किताब उसका 102 अध्याय 26 वचन से लेकर 28वें वचन तक। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का, तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उसका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। तू सदा स्थिर रहेगा बोलकर परमेश्वर के दासों के बारे में लिखा। जैसे मैं दाऊद के उदाहरण को आपको बताना चाहता हूं। दाऊद के लिए परमेश्वर ने एक वाचा को बताया, दाऊद के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। वो वाचा क्या थी? भजन संहिता का किताब उसका 89 में इस प्रकार से लिखा हुआ, दाऊद के घराने से एक बार मैंने शपथ खाई कि उसके घराने को मैं छोड़ूंगा नहीं कर परमेश्वर ने कहा। इस प्रकार छोड़ूंगा नहीं मतलब दाऊद के, हम सब लोग जानते हैं दाऊद
उसके ससुर जो राजा शाऊल था, उसके डर के मारे वो जंगल में भागता था, उसी के डर के मारे उसको महल से दूर जाना पड़ा, उसी के डर के मारे वो ऐसे ऐसे अनजानी जगह पे रहा, परंतु वो परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर उसके साथ साथ रहा, परमेश्वर उसके संग संग रहकर ये साबित कराया कि मैंने तुम्हारे साथ जो शपथ खाई है उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके लिए हमें और आपको भी ये बात को समझने की आवश्यकता है कि जब कभी परमेश्वर हमारे लिए किसी वायदा को करता है या हमारे लिए कुछ बुलाहट को देता है या हमारे लिए कुछ कामों को देता है, तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपने वायदे का अटल है। वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, कभी भी वो अपरिवर्तनशील के कामों को नहीं करता। इस विषय को याद रखने की आवश्यकता है। इब्रानी का लेखक नए नियमों में इस प्रकार से कहता है, मेरे साथ खोलिएगा इब्रानी का पत्री उसके पहले अध्याय, इब्रानी का पत्री उसका पहला अध्याय 11 पद और 12 पद पढ़ते हैं। इब्रानी का पत्री उसका पहला अध्याय 11 और 12वां वाक्य, उसमें लिखा है, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर कहने की आवश्यकता क्या है कि परमेश्वर अंत तक वही रहेगा। सारी बातें जो परमेश्वर ने की है वे सारी बातें बदल जाएगी, वो लपेट ली जाएगी, परंतु परमेश्वर ने जो जो बातें बोली है वे सारी बातें परमेश्वर स्थिर रखेगा, वे सारी बातें परमेश्वर स्थिर करेगा बोलकर हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, मलाकी की किताब 3 अध्याय का 6 वाक्य, परंतु उसके पहले याकूब का पत्री 1 का 17 पढ़ते हैं। याकूब का पत्री उसका 1 अध्याय के 17वें वाक्य, याकूब का पत्री 1 अध्याय के 17वें वाक्य में याकूब ने इस प्रकार से कहा, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतिषियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती। यहाँ पे याकूब बहुत सफाई से लिखता है, उस ज्योतियों का पिता मतलब हमारे लिए प्रकाश में हमें प्रकाशित करने वाला या एक प्रकाश का ज्योति का पिता प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। उस प्रभु यीशु मसीह में कोई भी किसी भी बात का परिवर्तन नहीं होता है या वो कभी भी अदल बदल की बातों को नहीं करता है बोलकर यहाँ पर याकूब जो है अपने व्यक्तिगत अनुभव को जाहिर करता है, बताते हुए हम देखते हैं। इसी के लिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है, हमें और आपको ये बात को जानने की भी आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है वो परिवर्तनशील है, वो अदल बदल की बातों को नहीं करता है। इस विषय को हमें और आपको देखने और समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन को मलाकी के किताब उसके 3 अध्याय के 6 वाक्यों को पढ़ते हैं। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय का 6 वाक्य, उसमें इस प्रकार से आए, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट हुए नहीं। हालेलुया। यहाँ पर मलाकी का परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है बोलकर दिखता है। दानियल की किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु ने एक बात को लिखा, दानियल की किताब में, मैं समयों और ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर कहकर लिखा है। परंतु समयों को परमेश्वर बदलता है, ऋतुओं को परमेश्वर बदलता है, परंतु प्रभु कभी भी अपनी बातों को लेकर बदलता नहीं है। इस विषय को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है और उसमें कार्य करने की भी आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो है इस प्रकार से हमारे जीवनों में कार्य करता है, इस प्रकार से हमारे लोगों के अंदर प्रभु की
दया और परमेश्वर की बातें होती है, इस विषय को हमें और आपको अच्छी रीति से समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। साथ ही हमें इस बात को और एक एंगल को हम देखते हैं कि बाइबल में कई बार परमेश्वर ने अपने धर्मी लोगों को बचाने के लिए अपने मन की बातों को बदलते हुए हम बाइबल के कई एक उदाहरणों को देखते हैं, कई एक बातों को देखते हैं, जिसमें मेरे साथ खोलिएगा गिनती का पत्री उसके पहले दूसरा राजा का किताब उसके 20वें अध्याय। इस वचन को हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा राजा का किताब उसके 20वें अध्याय 2 वचन से लेकर 6 वचन तक। दूसरा राजा का किताब 20वें अध्याय 2 वचन से लेकर 6 वचन तक। मतलब बाइबल में परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को बचाने के लिए या धर्मी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी बातों से परमेश्वर को किस प्रकार से बदलना पड़ा, इसके विषय में भी हम देखें। उसके दूसरा राजा का किताब उसके 20वें अध्याय 2 वचन से लेकर 6 वचन तक की बातों को अगर हम पढ़ते तो उसमें दूसरे वचन में एक यशायाह नबी के यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा हिजकिय्याह राजा के मरने की भविष्यवाणी की जाती है और फिर इस प्रकार का संदेश हिजकिय्याह राजा के पास पहुंचाया जाता है कि वो जीवित नहीं रहेगा परंतु वो मर जाएगा बोलकर इस प्रकार का संदेश उसके पास पहुंचाया जाता है। पर उस संदेश के जाने के बाद दूसरे वचन में तब हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेरे यहोवा से प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रख। यहाँ पर प्रभु के द्वारा एक भविष्यवाणी ऐसे को मिलती है कि ये हिजकिय्याह जो है अभी जीवित नहीं रहेगा परंतु अवश्य मर जाएगा। परंतु अपने दास की उस बातों को, इस प्रकार से मैं कहूँ, अपने इस हिजकिय्याह की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना। यहाँ पर प्रभु को उसकी प्रार्थना को सुनना पड़ा, उसकी वो बातों को, जैसे हिजकिय्याह ने कहा कि मैंने जो सत्कर्म किए हैं या मैं जो खराई के साथ आपके सम्मुख में चलते आया हूँ उस बातों को आप स्मरण कीजिए बोलकर जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की तो ये प्रार्थना जो है उस परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर ने अपनी बातों को कुछ परिस्थितियों के कारण बदलना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर अपने धर्मी जनों के लिए अपनी बोली हुई बातों को बदल सकता है। इसी के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार से 5वें और 6 वचन में वहां पर कहा, लौटकर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे आंसू देखे मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। हालेलुया। ना केवल परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को बीमारी से बचाया परंतु परमेश्वर ने उसको 15 वर्ष आयु दे दिया। इसका कारण क्या है कि उस हिजकिय्याह राजा ने सच्चे मन के सच्चा पश्चाताप कर कर प्रभु से की हुई प्रार्थना, परमेश्वर के लिए सच्चा मन को रखकर हिजकिय्याह राजा ने जो प्रार्थना की उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उस प्रार्थना को सुनने के द्वारा परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष बचाया। ना केवल उसकी आयु को बचाया परंतु उसके शत्रुओं से भी प्रभु उसको बचाएगा बोलकर कहते देखते। इस प्रकार से परमेश्वर को अपने धर्मी जन के लोगों के लिए, अपने धर्मी लोगों के लिए या धर्मी जन की प्रार्थनाओं के लिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है याकूब की पत्री में धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को अपनी बात बदलने का कारण उसकी सच्ची प्रार्थना, उसके सच्चे मन फिराव की बातें, इसको बदलकर परमेश्वर ने अपने उस बातों को बदला कर हम देखते
और एक घटना को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसी के यशायाह के किताब, यशायाह नबी की किताब में 38वें अध्याय, यशायाह 38 इसी बातों को यशायाह के 38वें अध्याय में 2 वचन से लेकर 6 वचन तक इसी हिजकिय्याह की कहानी को यशायाह भी नमूद करता है, यशायाह भी दिखाता है। मेरे साथ खोलिएगा गिनती का पत्री उसके 14 अध्याय, गिनती का पत्री में एक घटना को हम देखते हैं, उसके 14वें अध्याय, उसके 14वें अध्याय को अगर हम खोलते हैं तो उसके 1 वचन से लेकर 20वें वचन तक कुछ बातों को देखते हैं। जहां पर भी परमेश्वर को अपने लोगों के निमित्त अपनी बातों को बदलना पड़ा, वहां की परिस्थिति क्या हो रही है। मेरे साथ खोलिएगा गिनती का पत्री उसका 14 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़िए। गिनती का पत्री 14वें अध्याय 1 और 2 वचन। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते। सारी इजरायली मंडली जो है परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगी, साथ ही उनका जो अगुवा जो था मूसा उसके ऊपर भी बुड़बुड़ाने लगी। और तब इन सारी बातों का वर्णन जो है, इस सारी बातों को जो है परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने मूसा से इस प्रकार से कहा कि मैं अभी इन सारे लोगों को क्या है, जब मूसा उनको इस प्रकार से कह रहा था कि परमेश्वर के विरुद्ध बलवा ना करो, कि परंतु परमेश्वर के उस मिस्र के लोग उसकी किसी प्रकार की बातों को नहीं सुन रहे थे, तब परमेश्वर ने इस प्रकार से वहां पर शपथ खाई कि मैं इन सारे लोगों को अभी क्या करूंगा, सारे इस मिस्री लोगों को मैं नष्ट करूंगा। परंतु उनके बीच में मूसा आकर खड़ा हुआ और मूसा ने इस प्रकार से प्रार्थना की, गिनती का पत्री 14वें अध्याय 17 और 18 वचन। गिनती का पत्री 14 अध्याय 17 और 18 वचन। इसीलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और परपोतों और बेटों को देगा। 19 अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, मूसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर को स्मरण दिलाते हैं 19वें वाक्य में, अब इन लोगों के अधर्म की अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। हालेलुया। एक प्रकार से परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने वाले इजरायली लोग, अपने आगुओं के ऊपर कुड़कुड़ाने वाले इजरायली लोग, और उसके बीच में उनकी चिल्लाहट, उनका बड़बड़ाना प्रभु के ओर से प्रभु ने सुना और उनको परमेश्वर नष्ट करने की बातों को कहता है। परंतु उसके बीच में उसका दास मूसा आके खड़ा होता है और मूसा आके खड़ा होने के बाद मूसा जो है परमेश्वर से उस बातों को स्मरण दिलाता है और परमेश्वर क्या कहता है 20वें वचन में, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। हालेलुया। यहां पर भी परमेश्वर को अपनी बातों को बदलना पड़ा या अपनी बातों को दूर करना पड़ा बोलकर हम इस बात को समझते हैं और सीखते हैं कि कुछ कुछ परिस्थितियों में, कुछ कुछ विभिन्न प्रार्थना के रूप में अपने धर्मी लोगों की प्रार्थना के चलते परमेश्वर को अपनी बातों से बदलना पड़ा, अपनी कुछ बातों को लेकर पीछे चलना पड़ा। परंतु परमेश्वर जो है अपरिवर्तनशील है। कुछ ही जगहों में परमेश्वर ने इस प्रकार की बातों को किया। कह के देखते हैं
जैसे लूका नए नियम में भी एक घटना को हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार की किताब उसके 18वें अध्याय, उसमें एक अधर्मी एक विधवा, अधर्मी न्यायाधीश और विधवा के दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उस दृष्टांत को भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वो जो न्यायाधीश जो था, वचन बतलाती है, मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय 1 वचन से लेकर 8वें वचन तक कुछ बातों को है। परंतु उस न्यायाधीश के बारे में मैं आपको वो किस प्रकार से था। दूसरा वचन, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। ये एक न्यायाधीश है, इस न्यायाधीश का काम लोगों का न्याय करना था, परंतु इसके अंदर एक खूबी थी, ये परमेश्वर को भी नहीं डरता था और किसी मनुष्य को भी नहीं डरता था। इसका मतलब वो उसने अपने जीवन काल में कई एक न्याय क्यों किए होंगे, कई एक लोगों को सजा दी होगी, या कई एक लोगों को शिक्षा दी होगी, या कई एक लोगों को छुड़ाया होगा, या किसी भी प्रकार की बातों को देखते। इसी के लिए लिखा है वो मनुष्य की परवाह नहीं करता था और खुद परमेश्वर को भी नहीं डरता था। इसका मतलब उसने कई एक लोगों को शिक्षा दी है, कई एक लोगों को दंड की दिया है और मनुष्य की परवाह नहीं करता था। मतलब वो भावनिकता में आके किसी मनुष्य का न्याय भी नहीं करता था। इस विषय में हम और आपको समझने की आवश्यकता है। परंतु तीसरे वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। एक विधवा के जीवन को ये देखता है। एक विधवा जो है वहां आके इस प्रकार से कहती है या इस प्रकार से देखती, उसके पास बार बार जाकर कहती है कि मेरा न्याय को चुकाइए, मेरा न्याय को चुकाइए, मेरे उस मुद्दे से मुझे बचाइए। ये बार बार उसके पास जाके कहती थी। हालांकि इस विधवा को भी उस न्यायाधीश के बारे में पता होगा कि ये किसी मनुष्य को नहीं डरता है, ये किसी परमेश्वर को भी नहीं डरता है। परंतु चौथे वचन में, कुछ समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहने, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत तक मेरे नाक में दम करे। इस न्यायाधीश ने इस प्रकार से सोचा कि मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी यदि ये विधवा मेरे पास आई है और मुझे न्याय के लिए कहती है, तो मुझे उसका न्याय को चुकाना आवश्यक है। हालेलुया। इससे प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को सिखाया कि जब वो अधर्मी न्यायाधीश उस विधवा के बार बार आने से डर कर उसका न्याय चुकाया है, तो परमेश्वर उसको दिन रात पुकारने वाले कई एक पवित्र जन हैं, उसको कई एक पुकारने वाले कई पवित्र लोग हैं, उसको पुकारने वाले कई एक पवित्र लोगों की झुंड है जो उसके लिए दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जो परमेश्वर को दिन रात पुकारते हैं। ऐसे लोगों का न्याय परमेश्वर क्यों न करेगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को अपनी बातों को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उन धर्मी जनों के प्रार्थनाओं के चलते, उन धर्मी जनों के सच्चे पश्चाताप के चलते परमेश्वर को अपनी कुछ बातों को बदलना पड़ा। अब्राहम की बातों को हम जाते, जब अब्राहम 5 बार प्रार्थना करता है उस जिस जगह में सदोम के उस परमेश्वर उस सदोम और गोमोरा को नष्ट करने की बातों के समय में जब अब्राहम 5 बार अपने भतीजे लूत के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर अब्राहम इस प्रकार से कहता है, प्रभु उस जगह में अगर 50 धर्मी होंगे तो आप उनको नष्ट करेंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर को वो 10 धर्मी जनों के लेकर आता है, क्योंकि वचन में लिखा है इसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस नगर को नहीं किया, उस नगर को जलाया नहीं, उस नगर को नहीं फूका। इसका मतलब उस अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा लूत के जीवन को एक बचने का मौका को भी परमेश्वर ने दिया। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है अपरिवर्तनशील है, वो परिवर्तित होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे जीवन में जो जो भविष्यवाणी की बातें दी गई है, हमारे जीवन में जो जो परमेश्वर ने दर्शनों की बातें दी गई है, या हमारे जीवन में जो जो बातें परमेश्वर के द्वारा संभव हुई है, या हमारे द्वारा परमेश्वर ने जो कार्य को रखा है, उन सारी बातों को परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसी के लिए पौलुस की भाषा में अगर हम पूछेंगे
कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर सेवकाई को दिया। प्रभु करे कि हमें भी परमेश्वर के द्वारा हम भी प्रभु के कार्य करने के लिए उस विश्वास योग्यता की अपेक्षा को प्रभु को करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ है। सब कामों में प्रभु आप बड़े हैं प्रभु। आपने हमें बचाया, आपने हमें बनाया इस कदर के लिए प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन को बनाते हैं, बचाते हैं, सृजनकार के साथ रखते हैं। इसीलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। राजा परिवर्तनशील, आप कभी बदलने वाले परमेश्वर नहीं है, इस विषय को हम देखें प्रभु। परमेश्वर, हमारे जीवन में जो बातें आपने दी है उन बातों को पूरी करने की ताकत आप रखते हैं, उन बातों को संपन्न करने की बातों को आप रखते हैं, उस आशीषों की बातों में आप लेकर जाने के लिए रखते हैं। इसी के लिए प्रभु हमें लगातार आपकी सेवा में एक विश्वास योग्य दास बनकर आपके सम्मुख रहने के लिए सहायता और मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते। तेरी दया और अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, आशीष दे और अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।